हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल शीट को। जी हाँ, ये मॉडल शीट आपके इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में नोट करते चलना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा, नहीं तो आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए तो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। जी हाँ, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, वो आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसी तरह साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको यहाँ से। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं और ये जो मॉडल पेपर है काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। जी हाँ, जो पनामा नहर है वो पनामा नगर को वो किससे जोड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कोलोन से जोड़ता है। चलिए, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। जी हाँ, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी संचार कहलाता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, तो आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चावल धान की खेती संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गहन निर्वहन कृषि से। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्ती पर्वतों और ऊंचे पठारों पर पाई जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सीढ़ी नुमा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो आप लोगों को इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलना है और करेक्ट बताना है। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जी हाँ, यानी कौन सी राज्य है भारत में जहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, मेघालय हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। अब आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में देते चलिए। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। जी हाँ, यानी कौन सा महादेश है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक काफी मात्रा में आते हैं, तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यूरोप महादेश हो जाएगा आपका। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, तो आप लोग पढ़िए इन ऑप्शंस को और कमेंट बॉक्स में स्पीड में आंसर दीजिए। लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो किस चीज के लिए लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कोयला के लिए प्रसिद्ध है क्या, लॉरेंसार क्षेत्र। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, अंगूर की खेती कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है अंगूर की खेती, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, विटीकल्चर कहलाती है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, वारेनियस हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए, तो ऑप्शन कमेंट पढ़िए और ध्यान से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन सी भाषा परिवार समूह से संबंधित है बिहार के लोग, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ऑस्ट्रिक हो जाएगा। आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा। चलिए, अब तक तो आप लोगों को आंसर सही आ रहा है। अंकलेश्वर क्षेत्र है। जी हाँ, तो कहाँ अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, आ चुका है क्वेश्चन 13 स्क्रीन पे। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। जी हाँ, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी अवधि 2007 से 2012 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो आंसर दीजिए कौन सा होगा करेक्ट। किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुएं हैं। जी हाँ, नहीं कौन से देश है जहां विश्व में सबसे अधिक पशुएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हमारा भारत यानी हिंदुस्तान हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15
क्या बोला जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है। जी हाँ, नहीं कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक पशु का घनत्व है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है 16 में, भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ है। जी हाँ, तो भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 20 यानी 20% हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। जी हाँ, कौन सी फसल है जो रोपण फसल नहीं है, यानी रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी चावल हो जाएगा। चलिए अगर आपको पता होगा चावल यानी कौन सी फसल में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मैं सबका देख रहा हूँ कौन आंसर दे रहा है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत में के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। जी हाँ, यानी कौन सी राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश में 17 यानी पर वर्ग किलोमीटर, जी हाँ 17 आदमी 1 किलोमीटर में रहता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है 19 में, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नहीं कौन सी खनिज है जिसको भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मैग्नीज हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो आंसर दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। जी हाँ, यानी कौन सा स्थान था जहां पे भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, तारापुर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, चलिए तो आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट हो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। जी हाँ, तो कौन सी संदर्भ में वर्णित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, चलिए तो फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, तो कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, भारत हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। जी हाँ, तो कौन सा देश है जहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, रूस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और आपको क्लास को एंड तक देखना है। जी हाँ, काफी मजेदार क्लास है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बनने में कितने वर्ष लगे। जी हाँ, तो कितने साल में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बना था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 14 वर्ष हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को रूस का खजाना कहा जाता है। जी हाँ, कौन सा प्रदेश है जिसको रूस का खजाना कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, साइबेरिया हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग देरी नहीं कीजिए, आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। जी हाँ, ये कथन किसका है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कुमारी सैंपल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जी हाँ, कौन सा कारक है जो यानी सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या को यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, जलवायु हो जाएगा। जी हाँ, क्लाइमेट हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28 में, गैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। जी हाँ, तो किससे संबंध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, लौह अयस्क हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का। पनामा नहर जोड़ती है। जी हाँ, तो वो किसको जोड़ती है पनामा नहर, किस चीज़ को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन, पनामा नहर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आंसर दीजिए कौन सा होगा करेक्ट।
किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप का यानी किस प्रतिरूप में आएगा। जी हाँ, किसी झील के जो चारों ओर जो बसा गांव है वो कौन सी प्रतिरूप में आएगा। ये राइट आंसर आपको बताने कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, निहारी किए हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वृत्ताकार देता तो आपको वृत्ताकार में आंसर लगाना है। जी हाँ, यहाँ पे आपका वृत्ताकार होगा और निहारी की होगा, निहारी के ऑप्शन में होगा तो आपको निहारी के लगाना है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। जी हाँ, तो कौन सी नदी है जिसकी जो जल की उपयोगिता है वो काफी अधिक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, गंगा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। चलिए तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। जी हाँ, कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको देरी नहीं करना, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, लखनऊ हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है, औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो कौन सा प्रदूषण औद्योगिकीकरण से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे किससे होते हैं, औद्योगिकीकरण से होते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, सूती वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग लगे हैं। जी हाँ, तो कितने लोग लगे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 10.2 लाख लोग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है 36 में, भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो कब हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 1818 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी, वो कलकत्ता में हुई थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37 में। चलिए तो राइट आंसर आप लोग दीजिए, काबसजी डाबर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की थी। जी हाँ, तो किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की थी, किसने, काबसजी डाबर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। चलिए तो आप लोग क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ, काफ़ी मजेदार क्लास है आपके एग्जाम के लिए और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 16 हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में जो राइट ऑप्शन है उसी को लिखना है। चलिए क्या बोला जा रहा है, मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया क्योंकि। जी हाँ, तो मुंबई में जो सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था वो क्या रीजन था। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी रीजन था। मुंबई एक पत्तन था इसलिए, उसके बाद यह कपास उत्पादक क्षेत्र के क्या है, निकट है इसलिए, और मुंबई एक क्या है, वित्तीय केंद्र है इसलिए, यानी सबसे पहले वहाँ पे स्थापित किया गया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है। जी हाँ, तो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है ऊर्जा का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कोयला हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन नंबर 41 में, शुष्क भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। जी हाँ, तो शुष्क की जो कृषि होती है उसमें कौन सी फसल को नहीं बोई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गन्ना हो जाएगा। गन्ना जो फसल है वो शुष्क कृषि यानी शुष्क भूमि में नहीं बोई जाती है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 में, कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है। जी हाँ, तो कौन सा देश है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। जी हाँ, तो कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल को तैयार करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, फुटलूज उद्योग हो जाएगा, जिसको हम लोग आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो आपको अगर आधारभूत उद्योग देखा तो आपको आधारभूत उद्योग में टिक लगाने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे यानी विश्व व्यापार संगठन है जिसको हम लोग WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जेनेवा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45 में? भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? जी हाँ, तो भारत में कितनी प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 3.5% हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 46 में? दिग्बोई जो आसाम में है प्रसिद्ध है। जी हाँ, दिग्बोई जो आसाम में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, खनिज तेल के लिए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47 में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या है। जी हाँ, तो कितनी जनसंख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 72 यानी 72% हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48 में? मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो किसके लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चलिए तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यानी मॉक टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों का। जो भारत का मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, कौन खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? निम्नलिखित में कौन सा मानव का प्राचीन कार्यकलाप था? जी हाँ, तो प्राचीन कार्यकलाप मानव का कौन सा था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, आखेट एवं संग्रहण, ये क्या था? मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। और आप लोग क्लास को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको इसी तरह मैं जितने भी सारे जो मॉडल पेपर होते हैं आपके सारे सब्जेक्ट के मैं अपलोड करती रहता हूँ। आपकी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है वो होती रहती है, तो आपको सब्सक्राइब और लाइक कर देना है क्लास को। निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? जी हाँ, तो कौन सा देश है जहाँ पे न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। जी हाँ, तो सबसे जो अधिक जनसंख्या केंद्रित है वो विश्व में वो कहाँ पे है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, मैदानी प्रदेशों में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन 53। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा आप लोग? 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। जी हाँ, तो कितनी बढ़ी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 4 गुना हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में? चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? एशिया की सबसे गंदी बस्ती। जी हाँ, यानी है कौन सी सबसे, यानी एशिया की सबसे गंदी बस्ती है? तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, धारावी जो कि मुंबई में है, ये एशिया की सबसे गंदी बस्ती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में? चलिए तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? पशुधन की कृषि कहलाती है। जी हाँ, तो पशुधन की कृषि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, मिश्रित कृषि कहलाती है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है 56 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? जी हाँ, कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, व्यापार हो जाएगा, यानी ट्रेड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 में? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, धान क्या है? रोपण फसल नहीं है। और ये तीनों क्या है? रोपण फसल है, यानी गन्ना हो गया, कपास हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे क्या है? रोपण फसल है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58 में? रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है? जी हाँ, किसने रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना को दिया था? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, रीटर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है 59 में? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरीय शहर है। जी हाँ, तो कितने महानगरीय शहर हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 40 यानी 40 हो जाएगा। चलिए आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। जी हाँ, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या जो केंद्रित है दक्षिण पूर्वी एशिया में वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नदी घाटी के उच्च भागों में हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या है 61 में?
विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है? विश्व में बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? जी हाँ, तो सबसे अधिक जो बागाती कृषि है वो कहाँ विकसित है सबसे अधिक? तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा राइट आंसर आपका। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है जो प्रवास को आकर्षित करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला जा रहा है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी यहाँ भी सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। डिगबोई किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, डिगबोई है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, असम हो जाएगा। चलिए तो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर बताइएगा, मैं सबका रिस्पॉन्स करूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी? जी हाँ, तो कौन सी परियोजना है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, हीराकुंड हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला जा रहा है 68 में? निम्नलिखित में कौन कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? जी हाँ, तो कौन सा कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उर्वर भूमि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अर्जुन किस फसल की उन्नत किस्म है? जी हाँ, तो अर्जुन किस फसल की उन्नत किस्म है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, चावल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्या 70 में? इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? जी हाँ, कौन सा नगर औद्योगिक नगर नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, दुर्गापुर हो जाएगा। ये क्या है? औद्योगिक नगर नहीं है। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हम लोगों ने 2022 एनुअल एग्जामिनेशन का जो इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट या आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पर जुड़ जाना है और वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ पे आप टाइम से क्लास कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।